एसएससी बोर्ड कक्षा 10। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है शिकारी राजकुमार और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, आज तक आपने मुंशी प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ जाना सुना होगा, अनेक कहानियाँ पढ़ी होंगी। आज हम पुनः उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था और इनका जन्म बनारस के लहमी गांव में सन 1880 में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। यहाँ तक कि युवावस्था तक पहुँचने तक भी इन्होंने अपना जीवन बहुत ही दुखों और कष्टों में और गरीबी में बिताया था। ये अपनी जो हिंदी की रचनाएं हैं वे प्रेमचंद के नाम से लिखा करते थे और उर्दू में ये गुलाब राय के नाम से लिखा करते थे, और जो बाकी का जो पत्राचार करते थे ये धनपत राय के नाम से ही करते थे। अनेक कहानियाँ लिखने के कारण, अनेक उपन्यास लिखने के कारण इनको कलम का सिपाही या फिर उपन्यास सम्राट भी कहा गया है। इनकी कहानियों के मुख्य पात्र जो है भारत की जो गरीब दीनहीन जनता है या शोषित वर्ग है वही हुआ करता था। इनकी कहानियों में एक आदर्श, यथार्थ आदर्श देखने को मिलता था। भाषा में उर्दू शब्दों की प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। साथ ही इनकी भाषा जो है बहुत ही मुहावरेदार है। अनेक कृतियां जो इनकी लिखी गई हैं उनमें कहानियां हैं जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे। उपन्यास जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन और गोदान। इनकी कहानियां प्रेमदर्शी और प्रेम 85 में भी संकलित है। अतिरिक्त इसके करबला नाम का नाटक है जो कि इनका मृत्यु के कारण वो अधूरा ही छूट गया था। अब हम पाठ का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। रीवा राज्य का राजकुमार है जो मई की गर्मी में पसीने से लथपथ होकर एक निरीह कमजोर प्राणी हिरन के पीछे भाग रहा है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मई का महीना जो होता है उसमें बहुत ही तेज और तीक्ष्ण गर्मी होती है। ऐसे समय में वो एक हिरन का पीछा कर रहा है। हिरन का पीछा करते करते उसका खुद से पसीने से लथपथ है, चेहरा लाल हो चुका है, मानो कि खून उबाल मार रहा हो, और हिरन भी द्रुत गति से भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। आखिरकार हिरन को एक जगह रुकना पड़ता है जिसके कारण ही वो राजकुमार की गोली का शिकार हो जाता है। उसी समय एक साधु आता है। साधु राजकुमार को बताता है कि इन निरीह जानवरों का शिकार करने के बजाय जो उनके राज्य में जो अनेक बुरे कारनामे करने वाले हैं, राजकीय कर्मचारी हैं, जो अन्याय जनता के साथ कर रहे हैं, उनका शिकार करो इन निरीह प्राणियों के बजाय। सच्चा उपदेश पाकर राजकुमार बहुत प्रभावित होता है और वो सोचता है कि वास्तव में मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जो कहानी का सार इस प्रकार से है कि एक रीवा राज्य का राजकुमार है जो कि हिरन का पीछा कर रहा है, और पीछा करते करते वो अंत में उसका शिकार करने में समर्थ हो जाता है। उसी समय उसे एक संत मिलते हैं, एक महात्मा मिलते हैं जो उसको बताते हैं कि इस प्रकार निरीह जानवरों को मारने के बजाय अगर वो अपने राज्य में जो वहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं उनको, जैसे कि उनके राज्य में लुटेरे हैं, महंत हैं, उच्च पदों में आसीन जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो जनता पर, निरीह जनता पर अन्याय करते हैं और उनके कारनामों को वो उनके सामने लाता है और बताता है कि अगर वो इन सब का शिकार करे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी राज्य की जनता जो है सुखी हो जाएगी, सभी उसको दुआएं देंगे। अच्छा ये है कि वो निरीह जानवरों को ना मारे। सन्यासी जी राजकुमार को बताते हैं कि शासक का कर्तव्य है कि वो प्रजा हितैषी बनकर उनकी सहायता करे तथा उनकी रक्षा करे। उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने हैं जो प्रजा के कल्याण के हों। वो यह भी बताता है कि प्रजा को सुख देने के लिए जो हिंसक, नीति भ्रष्ट, विलासी, दुराचारी लोग हैं और जो समाज के कलंक हैं, वो शिकारियों के, हिरन के बजाय, जानवरों के बजाय ऐसे लोगों का शिकार करें। इसी में शासक और प्रजा का कल्याण है, इसी में शासक और प्रजा का भला है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने जो स्वार्थ लोलुप है, जो स्वार्थी लोग हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विलासी लोग हैं, ऐसे शासकों को फटकार लगाते हुए जन कल्याण के प्रति अपना जो शासक धर्म है उसको पूरा करने की उम्मीद जताई है और उनको
आगाह किया है कि वे ऐसे काम ना करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मई का महीना है, दोपहर का समय है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानती हैं कि मई का महीना सबसे ज़्यादा तेज धूप होती है, प्रचंड धूप होती है। ऐसे समय में जो रीवा का राजकुमार है, एक हिरन के पीछे दौड़ता हुआ चला जा रहा है। हिरन का शिकार करना चाहता है और दूसरी ओर हिरन भी अपनी जान बचाने के लिए भागता चला जा रहा है। जितनी तेज गति से राजकुमार दौड़ रहा है, राजकुमार का घोड़ा दौड़ रहा है, उससे भी कई तेज गुना जो है हिरन भाग रहा है। हिरन के दौड़ने से ऐसा लगता था मानो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, बल्कि वो हवा में उड़ा, अर्थात वो बहुत ही तेज गति से भागता जा रहा था। जो राजकुमार है, जो अश्वारोही है, उसकी जो शरीर का रुधिर है मानो उबल रहा है। उबलने से मतलब क्या है कि उसके चेहरे पर जो है लाली छा गई है, क्योंकि वो इतनी तेजी से भाग रहा है। एक ओर तो धूप की प्रचंडता है, दूसरी ओर घोड़े के ऊपर बैठ के जो द्रुत गति से वो भाग रहे हैं, तो उसमें जो उनके शरीर में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसके वजह से जो है उसका पूरा का पूरा शरीर जो है भभक रहा था। उसकी जो गर्मी है, उसकी गर्मी के उबाल से उसके हाथ पैर मुंह सब जगह जो है खून का रंग दिखाई दे रहा था, अर्थात उसके चेहरे पर लाली थी। किंतु मृग का भागना जो है उसे एक बार भी ऐसा अवसर नहीं दे रहा था कि वो जो उसके हाथ में बंदूक है उसकी गोली वो उस पर चला सके। कितने ही खेत, अब वो जहाँ से दौड़ते जा रहे हैं वहां से कितने दौड़ते दौड़ते कितने तो ईख के खेत अर्थात गन्नों के खेत पीछे छूट गए, ढाक के जंगल पीछे छूट गए, सामने पहाड़ पेड़ बहुत कुछ उनके अदृश्य होता जा रहा था, अर्थात दोनों बहुत चीजें पीछे छोड़ते हुए बहुत द्रुत गति से भागते जा रहे थे। शिकारी शिकार का पीछा कर रहा है, शिकार जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। इसी बीच हिरन अचानक से मुड़ा, क्योंकि सामने में उसके नदी का जो एक ऊंचा पठार था, उस पठार से उसने जब नीचे की ओर देखा तो उसे लगा कि अगर उससे कूदता है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। शायद यही सोचकर वो रुककर मुड़ा, पीछे का दृश्य देखना चाहता था कि पीछे उसका जो शिकारी है वो उससे कितनी दूर है और उसकी राह की अब क्या हुआ कि उसके न आगे जाने के लिए उसके लिए कुछ बच रहा था और ना ही पीछे लौटने की कोई जगह थी। उसकी राह बंद हो चुकी थी, ना वो आगे बढ़ सकता था ना पीछे लौट सकता था। दोनों ही सूरत में उसकी मौत तो निश्चित ही थी। और इसी बीच जो शिकारी राजकुमार था उसको उसका इतनी देर के लिए जो रुकना था यही उसके लिए काफी था। शिकारी राजकुमार को मौका मिल गया और उसने अपनी बंदूक से एक गोली सीधे से हिरन के छाती में उतार दी, हिरन के पेट में उतार दी और हिरन वहीं पर धराशायी होकर भूमि पर लौट गया। अभी राजकुमार अपनी जीत की खुशी मना भी नहीं पाया था कि अचानक से उसके सामने एक दीर्घकाय पुरुष, दीर्घकाय अर्थात बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा व्यक्ति जो है उसके सामने आ गया था और वो राजकुमार के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार उसे देखते ही अचंभित हो गया, उसको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी, उसे ऐसा लगा भी नहीं था कि कहीं आगे से कोई रास्ता है जहां से कोई अचानक उसके सामने आ जाएगा, क्योंकि उसे देखा था कि हिरन का रास्ता बंद हो गया था, इसी के कारण हिरन जो है रुक गया था। लेकिन उसी रास्ते से कोई अचानक एक दीर्घकाय व्यक्ति जो उसके सामने आके खड़ा हो गया था। अभी जो आया हुआ व्यक्ति था, जो नवागंतुक था, वह व्यक्ति बहुत ही हृष्ट-पुष्ट और सुंदर था। उसके चेहरे को देखकर उसमें बहुत ही स्वच्छता और उसका चरित्र की निर्मलता पता चलती थी, अर्थात उसे देखने भर से ही पता चलता था कि वो बहुत ही साफ मन का व्यक्ति है और उसका चरित्र जो है वो बहुत ही निर्मल है। देखने में ही वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा जैसा दिख रहा था। आशा निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह जान पड़ता था, अर्थात वो इस दुनिया का ही नहीं दिखता था, अर्थात जो हाव भाव आम मनुष्य के चेहरों पर देखने के लिए मिलते हैं ऐसे हाव भाव उसके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर निर्मल स्निग्धता थी, स्वच्छता थी। उस सन्यासी ने, वो एक सन्यासी था और उसने उस मृग को देखकर बहुत ही आराम से स्वाधीन स्वतंत्र विचार अपने प्रकट करते हुए राजकुमार से कहा कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है राजकुमार, और तुम्हारे हाथ आज बहुत ही अच्छा शिकार लगा। उसने कहा इस सीमा में, इस जो वाला एरिया था उस सीमा में आज तक शायद ही कभी इतना बड़ा हिरन दिखाई पड़ा। अब जो आने वाला आगंतुक था वो एक
सन्यासी था और उस सन्यासी ने जब राजकुमार को राजकुमार कह के संबोधित किया तो राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। कारण क्या था कि वो नहीं जानता था कि कोई उसे यहाँ पर पहचानता है और ये आने वाला उसे कैसे पहचानता है, यही जानकर उसे बहुत ही अचंभा और हैरानी हुई। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. अब सन्यासी की बात सुनकर राजकुमार बोला कि जी हाँ, आज मैं भी ऐसा ही ख्याल रखता हूँ कि ऐसा कैसा ख्याल कि ऐसा हिरन इस पूरे इलाके में शायद कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा हिरन पहले कभी भी नहीं देखा था। पर साथ में वो ये भी बताता है कि आज मुझे इस हिरन के पीछे बहुत ही हैरान और परेशान होना पड़ा, अर्थात उसे बहुत देर तक पीछा करना पड़ा। न तो हिरन हार मान रहा था और न ही वो हार मान रहा था और बड़ी कठिनता के साथ वो उसका शिकार कर पाया है। अब सन्यासी ने दयापूर्वक उससे कहा कि निसंदेह वास्तव में तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा जो है वो लाल हो रहा है। तो चेहरे की लाली से क्या पता चल रहा है कि उसने बहुत देर तक घुड़सवारी की है और बहुत देर तक उसने हिरन का पीछा किया है। तो कहता है कि शायद इसी के कारण तुम जो इतनी देर से दौड़ रहे थे, तुम खुद से भी थक गए हो और तुम्हारा घोड़ा भी थक चुका है। तो और तुम्हारे जो संगी साथी है वो राजकुमार है, तो राजकुमार अकेला तो शिकार करने के लिए निकलेगा नहीं। तो कहते हैं कि तुम इसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल आए, जिसके कारण तुम्हारे जो संगी साथी थे, बाकी के लोग जो थे वो वाकई में बहुत पीछे छूट गए हैं। अब राजकुमार ने बहुत ही बेपरवाही के साथ इसका उत्तर दिया, मानो उसे कोई इसकी चिंता ही नहीं थी। अर्थात जो राजकुमार था, राजकुमार ने अपना स्वभाव उसका वास्तविक है कि उसके अंदर थोड़ा सा घमंड या गर्व का पुट होता है, वही उसने दिखाया। उसी के कारण उसने लापरवाही दिखाई कि अगर संगी साथी छूट भी गए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, वास्तव में मैं शिकार करना चाहता था और मैं शिकार कर चुका। और अपनी विजय वो मना रहा है कि वो मान रहा है कि वास्तव में मैं विजित हो गया हूँ। सन्यासी ने कहा कि यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में तुम खड़े कब तक उनकी राह देखोगे। अर्थात गर्मियों का समय है, मई के महीनों में बच्चा अक्सर आंधी तूफान चलते हैं। तो उसने कहा एक तो कड़ी धूप है, ऊपर से आंधी तूफान का मौसम है, तो तुम कब तक अपने अन्य साथियों के आने की राह देखोगे। क्यों नहीं मेरी कुटी जो कि पास में ही है, वहाँ जाकर थोड़ी देर विश्राम कर लेते। उसने कहा कि तुम्हें भगवान ने जो है ऐश्वर्य दिया, अर्थात धन संपत्ति सब कुछ दिया है, सब प्रकार के सुख दिए हैं। तो आज तुम मेरे जो संन्यास आश्रम में मैं हूँ, मैं जो सन्यासी हूँ, कैसा जीवन मैं व्यतीत करता हूँ, ऐसे जीवन का भी थोड़ा सा आनंद लो। और रोज तुम ऐश्वर्यवान हो, रोज तुम राजमहल में राजसी भोग खाते हो, राजसी बिस्तर पर सोते हो, तुम्हारे राजसी सुख हैं, तो क्यों ना तुम आज जंगल में जो उपलब्ध भोजन है, जो वनस्पति और फूल पत्ते हैं, उनका भोजन लो, नदी का शीतल जल का आनंद लो। यह कहकर सन्यासी ने जो है उसे जो मृग जिसका उसने शिकार किया था, उस हिरन को बहुत ही आसानी से बड़े आराम से अपने कंधे पर डाल लिया। जो हिरन बहुत बड़ा था, एक विशालकाय था, जिसको देखकर राजकुमार बहुत ही हैरान रह गया कि कैसे उस सन्यासी ने उसको इतनी आसानी से उठा लिया था। राजकुमार ने कहा कि मैं तो प्रायः सन्यासी ने राजकुमार से कहा कि मैं तो प्रायः अक्सर इस जो रास्ता था, जिस रास्ते से वो ऊपर आया था, बच्चों को एक पठार था, पठार के ऊपर था, नीचे गहराई में नदी थी, तो उस नदी के रास्ते से वो ऊपर पगडंडी का सहारा लेकर ऊपर कगार थी वहां तक पहुंचा था, उस पठार तक पहुंचा था। तो राजकुमार को सन्यासी बताता है कि मैं तो अक्सर इस पठार से नीचे जाने के लिए इस पगडंडी का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कठिन होगा। साथ ही तुम्हारा जो घोड़ा है
वो इस इलाके से वाकिफ नहीं है, इस रास्ते से वाकिफ नहीं है, तो शायद उसे नीचे उतरने में कठिनता का अनुभव हो, उसको कठिनाई होगी। इसलिए आज हम इस छोटे रास्ते को छोड़कर बड़े रास्ते का सहारा लेते हैं और बड़े रास्ते के द्वारा हम जो है घूमकर मेरी कुटी तक पहुंच जाते हैं। अब सन्यासी आगे आगे चलने लगा, पीछे पीछे उसके राजकुमार चल रहा था। राजकुमार को सन्यासी के बल को देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। बच्चों, हम जानते हैं कि हम जब अपने घरों में रहते हैं, हम पौष्टिक भोजन खाते हैं। राजकुमार सोचता था कि मैं जो इतने अच्छे पकवान खाता हूँ तो शायद मैं ज़्यादा बलिष्ठ होगा, जबकि जो सन्यासी है, जंगल में रह रहा है, जिसको खाने पीने की भी तंगी है, उसके पास उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बल और पौरुष होगा। लेकिन वो पूरे दम से, पूरे आराम से उस हिरन को कंधे पे उठाकर ऐसे चल रहा था मानो उसने कोई बोझा उठा ही न रहा हो। अब धीरे धीरे उनको चलते चलते ढालदार भूमि मिली। अभी समतल मैदान में चल रहे थे, धीरे धीरे ढलान का रास्ता शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में वे घाट पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे वहां पर कदम कुंज था, अर्थात कदम के पेड़ों के झुंड थे। बहुत सारे कदम के पेड़ एक साथ थे और उन्हीं के बीच में साधु की जो है कुटी थी। अब वो स्थान कैसा था, वहाँ पर जो हिरन है, जो अन्य जानवर हैं, वे वहाँ पर आराम से चुगते हैं। बच्चों, जो जहाँ पर जानवर जो है, जानवर भी प्यार का भूखा होता है। जहाँ उन्हें प्यार मिलता है, जहाँ उन्हें संरक्षण की भावना जहाँ मिलती है कि वे वहाँ पर संरक्षित हैं, उस जगह पर जानवर अपने आप से खुद ब खुद आ जाते हैं। तो वहाँ पर अनेक मृग जो है वो चारण कर रहे थे, वहाँ पर चल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, नदी का जो है पानी जो है वहाँ से तरंगे उठ रही थी। मृदुल संगीत, मानो नदी के जो पानी है उससे एक मृदुल संगीत सुनाई दे रहा था। उसकी हवा में जो है नदी के पानी की ठंडक थी, चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ पर हिरणों के अलावा अन्य जानवर जैसे मोर आदि भी दिखाई दे रहे थे। पक्षी, कपोत, कबूतर, ऐसे पक्षी जो है वो मस्त होकर वहाँ पर दाना चुग रहे थे। वो स्थान जो था लताओं से सुशोभित था, अर्थात बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल था, जहाँ पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे थे, चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों पर बेलें चढ़ी हुई थी, पशु पक्षी वहाँ पर विचरण कर रहे थे। तो उस दृश्य को देखकर जो राजकुमार है बहुत ही अचंभित और बहुत ही सुखद अनुभव करने लगा। उसने देखा कि इसी सब के बीच में जो सन्यासी है, सन्यासी की एक छोटी सी कुटिया थी। सन्यासी ने कुटी के चारों तरफ जो हरे भरे वृक्षों को नीचे जो है बहुत ही सरल और संतोष चित्र वहाँ पे उसको दिखाई दे रहा था। अब वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, कौन? राजकुमार। वहाँ पहुँचते ही, उस दृश्य को देखते ही उसकी विचारधारा, उसका सोचने का तरीका सब कुछ बदल चुका था। यहाँ का जो शांत वातावरण था, जो शीतल वायु थी, उससे उसका जो मुरझाया हुआ चेहरा था, जो उसको धूप से जो जिसकी कांति जो मलिन हो चुकी थी, यहाँ आकर उसे उस शीतलता से अपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा था। आज राजकुमार ने जाना कि जो तृप्ति जो है वो स्वादिष्ट भोजनों से ही नहीं हो सकती, जो वो महल में खाया करता था, बल्कि जो वास्तविकता है, जो स्वाभाविकता है, उसमें जो शांति है, जो वास्तविक वातावरण में है, जो प्रकृति के सौंदर्य में जो आनंद है, वो शायद जो उसका सोने के लिए जो अपने सुंदर बिस्तर उसके हैं, जो मखमली बिस्तर हैं और जो तकिए हैं, उन पर ही सोकर ही निद्रा नहीं आ सकती, बल्कि उसको लगा कि जो प्रकृति है, इसके जो मनोरम दृश्य हैं, जो मनोहारी प्रकृति है, इसके बीच में जो आनंद है वो राजमहलों में भी नहीं हो सकता। अब चारों तरफ जो है शीतल और मंद वायु बह रही थी। सूर्यास्त हो चुका था, तो सूर्य भगवान जो है अस्ताचल को जा चुके थे। अब सन्यासी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और एक गीत गाने लगा। गीत क्या गा रहा था वो? उद्धव कर्मन की गति न्यारी। ये उद्धव के द्वारा लिखा गया गीत है। तो कहते हैं कि कर्मों की गति न्यारी, अर्थात जो हम काम करते हैं उनका फल अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे ही हमें फल मिलते हैं। अब राजकुमार के कानों में जो है इन स्वरों की जब भनक पड़ी, राजकुमार थक चुका था, आके वो विश्राम कर रहा था। विश्राम करते करते उसने अचानक से इन शब्दों को सुना, इस मधुर वाणी को सुना, और इस मधुर वाणी को सुनते ही वो उठकर बैठ गया।
और बहुत ही मंत्र मुग्ध अवस्था में होकर उस गीत को वो सुनने लगा। उसने आज तक इतना मधुर गीत नहीं सुना था और ना ही आज तक इतने आनंद का अनुभव किया था। इस पद को सुनते ही मानो वो मंत्रमुग्ध सा हो गया था। वह बिल्कुल बेसुध हो गया और सन्यासी जो है अपनी ही धुन में गाता जा रहा था। उस राजकुमार को ऐसा लग रहा था मानो कोई कोयल कूक रही हो, कोयल अपनी मधुर ध्वनि में गीत गा रही हो। ऐसी ही मधुरता उस सन्यासी के गीत में थी। जब गाना समाप्त हुआ तो राजकुमार ने जाकर सन्यासी के सामने बैठने का प्रयोजन किया, अर्थात उसके सामने जाकर बैठ गया और इतना खुश और इतना प्रसन्न हो गया था कि वो भक्ति पूर्वक उससे बोला, सन्यासी से बोला, महात्मन आपका प्रेम और वैराग्य जो है सराहनीय है। आपका प्यार, वैराग्य, वैराग्यता क्या है? जब हम सब चीज को छोड़ देते, जब हम मोह माया का त्याग कर देते, तो कहते हैं वो तो सराहनीय है। आप कितने वैरागी हैं और आप इन जानवरों से कितना प्रेम करते हैं, सबके प्रति आपकी कितनी प्रेम भावना है, जिसके कारण ये जो पशु पक्षी हैं जो आपसे बेखौफ बिना डरे आपके चारों तरफ विचरण करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हृदय पे तो आपने बहुत ही एक अमिट छाप छोड़ दी है जो बहुत ही चिरस्थायी है। मतलब कि जो आपका जो प्रभाव है मेरे ऊपर बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, अर्थात मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हूँ। राजकुमार जो है वो सन्यासी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था। वो सन्यासी से कहता है कि वास्तव में जो है किसी के सामने, किसी के मुख पे उसकी प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मैं आपसे इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि जो आपकी प्रेम की जो गंभीरता है वो वास्तव में जो है बहुत ही सराहनीय है। वो कहता है अगर मैं गृहस्थ ना होता, अर्थात मैंने अगर शादी नहीं की होती, मेरे बाल बच्चे ना होते, तो निश्चय ही मैं आपके चरणों में ही रहना शुरू कर देता, अर्थात मैं आपका अनुचर बन जाता, मैं आपका अनुगामी बन जाता। और इसी तरह से जो अनुराग की अवस्था थी, जो उसके प्रेम से जो वो इतना प्रभावित था, उसी अवस्था में राजकुमार न चाहते हुए भी बहुत कुछ बोलता चला गया, जो उसकी अपनी ही बातों का आपस में ही विरोध भी प्रकट कर रही थी। सन्यासी ने चुपचाप ये सब बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैं आपकी इन सब बातों से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मेरी बहुत दिली इच्छा है, मेरी अंदर की इच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पास कुछ दिनों के लिए अपनी कुटी में ही ठहरा लूँ। किंतु मैं ये भी जानता हूँ कि अभी अगर आप जाते हो तो जाने के लिए शाम हो चुकी है, आप कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आप जो है कम से कम आज की रात तो मेरी कुटी में ही बिताइए, क्योंकि तुम भी आखेट प्रिय हो, तुम भी शिकार प्रिय हो और मैं भी शिकार करना पसंद करता हूँ। तो उसने कहा कि जब दो जनों की एक से गुण मिल जाते हैं, तो एक से स्वभाव मिल जाते हैं, तो समय काटना आसान हो जाता है। तो कहता है तो आज आप मुझे भी एक अवसर दो कि मैं आपको अपनी तरह के शिकार पर ले जा सकूं। अब वो कहता है कि शायद तुम भय से न रुकते, किंतु शिकार के कारण में तुम निश्चय ही रुक जाओगे। मतलब कि तुम जो शाम होने के कारण तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम एक राजकुमार हो। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally, and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. तुम एक राजकुमार हो और तुम वास्तव में बहुत निडर हो, और इसके कारण से मैं ये नहीं कह सकता कि तुम शाम होने के कारण, डर के कारण तुम जंगल में नहीं जाओगे या तुम वापस अपने रास्ते को पकड़ने की इच्छा नहीं करोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम शिकार के लिए निश्चय ही मेरे पास रुक सकते हो, अर्थात हम दोनों मिलकर शिकार पर जाएंगे। अब राजकुमार ने भी बहुत सोच समझकर सोचा, अपनी सन्यासी की बातों पर विचार किया और सन्यासी का जो है आतिथ्य स्वीकार कर लिया, अर्थात आज की रात के लिए सन्यासी का अतिथि बनने के लिए तैयार हो गया। उसने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने भाग्य को सराहा कि कम से कम उसे एक ही दिन के लिए ही सही
किसी सन्यासी का, किसी अच्छे पुरुष का जो है सत्संग का जो लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। अर्थात साधु संगति जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। कोई अच्छा व्यक्ति आपको अच्छी बातें बताए तो ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है। तो आज राजकुमार जो है अपने भाग्य पर भी बहुत खुश था। एक और तो उसने शिकार किया था, एक बहुत अच्छे मानसर हिरन का शिकार किया था, दूसरी ओर उसे एक सन्यासी के प्रवचन सुनने का मौका मिल रहा था, अच्छी संगत का मौका मिल रहा था। रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ जो है बाहर अंधेरा था। बच्चों जंगल है, जंगल के बीच में कुटी है, तो चारों तरफ तो वास्तव में अंधेरा ही होगा। अब सन्यासी जी ने राजकुमार से कहा, रात का अंधेरा हो चुका है, अब हमारे चलने का समय हो गया, अर्थात अब हम शिकार पर निकल सकते हैं। और राजकुमार तो पहले से ही तैयार था, तत्पर था कि उसे शिकार पर जाना था। इसी के कारण वो जो है साधु जी की कुटिया में रुक गया था। उसने अपने कंधे पर बंदूक रखी और उसने कहा, इस समय निश्चित ही रात के समय जो है शुकर अर्थात सुअर, जो जंगली सुअर होते हैं वो निकलते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोपहर के समय निकलते हैं, कुछ हिंसक जानवर जो है वो रात के समय निकलते हैं। तो उसने कहा निश्चय ही हमें इस समय सुअर मिलेंगे जिनका हम शिकार कर सकते हैं। सन्यासी जी ने भी, अब सन्यासी जी के पास बंदूक धनुष कुछ नहीं था, उन्होंने केवल एक डंडा अपने हाथ में ले लिया और कहा, हो सकता है कि तुम्हें सुअर आदि हिंसक जानवरों से भी भयानक शिकार या बहुत अच्छे शिकार तुम्हें मिल जाएं।